हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ईडूसंधान में स्वागत है। ईडूसंधान टेस्ट सीरीज करेंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज प्रारंभ की है, जिसके तहत सप्ताह में 2 दिन बुधवार और रविवार को 20-20 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराई जाएगी। ये सारे प्रश्न पत्र विगत 1 वर्षों के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स पर आधारित होंगे। आज इस वीडियो सेशन में हम सेट नंबर 2 को देखेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईडूसंधान टेस्ट सीरीज या हमारे फेसबुक पेज ईडूसंधान से प्राप्त कर सकते हैं। आगे आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 240 मीटर, 182 मीटर, 212 मीटर और 152 मीटर, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 182 मीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थिति कहाँ पे? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। और यह किस नदी द्वीप पर स्थित है? यह साधु बेट नामक नदी द्वीप पर स्थित है। साथ ही साथ यहाँ से यह भी क्वेश्चन बनता है कि इस मूर्ति के डिजाइनर कौन है? इस मूर्ति के डिजाइनर रामवंशी शुतुर है। अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर इस प्रतिमा का अनावरण कर देश को सौंपा था। यह पूरे विश्व में अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी कुल कितने भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी? जिसके ऑप्शन है 22, 16, 12 और 8। अब इसके उत्तर की तरफ देखते हैं। इसका सही उत्तर है 12। समान पात्रता परीक्षा कुल 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, जिसे एनआरआई के गठन की मंजूरी मिलने के बाद जो एग्जाम ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए रेलवे, एसएससी और बैंकिंग कराया करती थी, अब इन सबों के लिए एक कॉमन परीक्षा होगा, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाएगा, जिसके तहत 10वीं स्तर पे, 12वीं स्तर पर और स्नातक स्तर पर, इस तीनों स्तर पर अलग अलग टीयर 1 की परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएगी, जो वर्ष में 2 बार कराई जाएगी। इस परीक्षाओं का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाएगा तथा अगर कोई व्यक्ति टीयर 1 को पास करता है तो अगले 3 वर्षों में जो भी टीयर 2 की एग्जाम होंगे, उसके लिए यह एलिजिबल होंगे। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होगा कि आप बस इतने ही परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं, अर्थात इसमें प्रयासों की सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। साथ ही साथ हम बता दें कि इनमें जो टीयर 1 के एग्जाम होंगे साल में 2 बार होंगे और जो उसमें सर्वश्रेष्ठ मार्क्स होंगे वही आपके अंतिम मार्क्स के रूप में देखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, केरल का मसाला उद्यान के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है इडुक्की, कोझिकोड, पोनानी और पन्नूर, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इडुक्की। वैसे भारत का मसाला उद्यान केरल को जाना जाता है। अगर केरल में बात की जाती है सबसे अधिक मसाला का उत्पादन कहाँ पे होता है तो इडुक्की में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत का किस देश के साथ आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का भाग है? ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, मालदीव और नेपाल, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नेपाल। पंचवर्षीय बहुउद्देशीय योजना भारत और नेपाल के बीच आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का हिस्सा है। यह परियोजना शारदा नदी, जिसे नेपाल में महाकाली के नाम से जाना जाता है, उसी पर प्रस्तावित है। साथ ही साथ अगर इस परियोजना की प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके लिए टोटल 40,000 करोड़ प्रोजेक्ट की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री भारत में किसने विकसित किया है? ऑप्शन है CSIR, CMERI, DRDO, इसरो और रिलायंस इंडस्ट्री, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए CSIR, CMERI। इसका मुख्यालय दुर्गापुर में स्थित है। CSIR और CMERI मीन्स ये होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल मैकेनिज्म इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने जो है विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है, जिसे अपने ही आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थापित किया है।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट चूल्हा कार्यक्रम प्रारंभ किया है? आपका ऑप्शन है बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। वैसे तो स्वच्छ ईंधन प्रदान करने हेतु बहुत सारे स्कीम चलाए गए हैं, जैसे भारत सरकार की तरफ से उज्ज्वला परियोजना चलाया गया है और साथ ही साथ अन्य भी एलपीजी वितरण योजनाएं चलाई गई है। महाराष्ट्र सरकार कहती है कि वैसे योजनाएं, वैसे महिलाएं जो इन सभी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुए हैं, उन सभी महिलाओं को प्रोजेक्ट चूल्हा के तहत स्वच्छ ईंधन प्रदान किया जाएगा, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? महिलाओं को रसोई में धुआं रहित वातावरण प्रदान करना। साथ ही साथ इस योजना के लिए 100 करोड़ राशि की आवंटित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, जनवरी 2021 में पद्म पुरस्कारों में कितने विदेशियों को, कितने एनआरआई और कितने फॉरेनर्स, एनआरआई और फॉरेनर्स को इस पुरस्कार से अलंकृत किया गया? आपके ऑप्शन है 29, 10, 15 और 12, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 10 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों में सम्मानित किया गया है जो कि विदेशी रीजन से संबंधित है या एनआरआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें बताया गया है कि 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है, 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है और 102 व्यक्तियों को पद्मश्री प्रदान किया गया है। साथ ही साथ इसमें से टोटल जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उनमें 29 महिलाएं थीं और 10 विदेशी, 16 मरणोपरांत और 1 ट्रांसजेंडर को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन है सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल, राजीव प्रताप रूडी, सर्बानंद सोनोवाल, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इसे जो है 28 फरवरी 2020 को इंडिया फाउंडेशन एंड इंडिका अकादमी के सहयोग से स्वराज अवार्ड 2020 प्रदान किया गया था और उसी श्रेणी में स्वराज अवार्ड 2020 जो पुरस्कार दिया गया था, उसी श्रेणी में एक पुरस्कार था श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020, जिसे सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर महिला पुरुष वर्ग का एकल खिताब जीता? आपके ऑप्शन है एंडी मरे, डेनिल मेदवेदेव, रोजर फेडरर और राफेल नडाल, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डेनिल मेदवेदेव, यानी डेविड मेदवेदेव ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता नोवाक जोकोविच से हार गए थे। साल में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन होती है। कभी कभी परीक्षा में इस चारों ओपन के सीरीज भी पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन से प्रारंभ होता है तथा यूएस ओपन से समाप्त होता है। साथ ही साथ आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला वर्ग का खिताब नाओमी ओसाका ने जेनिफर ब्रांडी को हराकर जीता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पूछा गया है, ग्रेटा थनबर्ग किस देश की जलवायु परिवर्तन कार्यकारिणी है? आपके ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्वीडन, चेकोस्लोवाकिया, जिसका सही उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन। ग्रेटा थनबर्ग 2019 में टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था तथा इसको अपने कवर पेज पे भी रखा था। साथ ही साथ इसने यूएन में भी भाषण दिया था, जिसमें विश्व के प्रमुख नेताओं को ललकारा था और चेताते हुए कहा था हाउ डेयर यू। और साथ ही साथ हाल ही के दिनों में सीएए हो या जो किसान बिल हो, इसको लेकर भी जो है ग्रेटा थनबर्ग ने अपना रिमार्क्स दिया था, जो कि काफ़ी चर्चा में रही थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? इसका ऑप्शन है योशिहिदे सुगा, शिंजो आबे, शी जिनपिंग और जोको विडोडो, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, योशिहिदे सुगा। आपको बता दें कि शिंजो आबे जो हाल ही में त्यागपत्र दिए थे, उसके बाद
योशिहिदे सुगा को जापान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति किया गया था। ये जो है लिबरल पार्टी से संबंधित है। साथ ही साथ यहाँ पे शी जिनपिंग जो है चाइना से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न अरबपतियों को उनके कंपनी से सम्मिलित करें। आपका ऑप्शन है जो सूची 1 में है। सूची 1 में पूछा गया है मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, बर्नार्ड अर्नोल्ड, वारेन बफेट, और जबकि सूची 2 में है LVMH जो कि कंपनी है फेसबुक, वर्कशायर हैथवे और माइक्रोसॉफ्ट। जिसका सही उत्तर है, इसको मिलान करेंगे, मार्क जुकरबर्ग संबंधित है फेसबुक से है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट से है, बर्नार्ड अर्नोल्ड LVMH से है, जबकि वारेन बफेट वर्कशायर हैथवे से है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है अंतरिक्षीय कचरे एवं अन्य खतरों से सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रोजेक्ट नेत्र परियोजना शुरुआत किया है। प्रोजेक्ट नेत्र, ये जो है ऑप्शन में पूछा गया है, दिया गया है कि इसरो ने या नासा ने, रॉसकॉस्मोस और स्पेसएक्स ने। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसरो में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ अगर नासा की बात करते हैं तो ये नासा जो है अमेरिका की कंपनी है, जबकि रॉसकॉस्मोस जो है रूस की एजेंसी है, और स्पेसएक्स एलन मस्क की जो है निजी कंपनी है। आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय उपग्रहों के मलबे और अन्य खतरों से सुरक्षित रखने के लिए अंतरिक्ष में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जिसे अर्ली वार्निंग सिस्टम भी कहते हैं, उसके तहत जो है प्रोजेक्ट नेत्र शुरुआत किया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है वॉयसेज ऑफ डिसेंट के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है नीला गुप्ता, रोमिला थापर, करण जौहर और जगी वासुदेव। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रोमिला थापर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है इंद्र अभ्यास भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है। आपका ऑप्शन है फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रूस। ठीक है, इसमें भारत जो है इंद्र अभ्यास रूस के साथ समय समय पर करता रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है किस राज्य के कतरनी चावल को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जिसका ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। जीआई टैग मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया। साथ ही साथ अगर जीआई टैग की वैलिडिटी की बात की जाए तो भारत में इसकी वैलिडिटी जो है 10 साल की है। 10 साल के बाद समय समय पर इसकी सीमा को आप बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जो है एप्लीकेशन जो है फॉरवर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी किस लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन है वायनाड, अमेठी, रायबरेली और ए और बी दोनों, मीन्स वायनाड और अमेठी दोनों। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केवल वायनाड। अमेठी से जो है वहाँ के भाजपा के कैंडिडेट इस स्मृति ईरानी से वो हार गए हुए थे, जबकि वह वायनाड से जीते थे। वायनाड किस राज्य में स्थित है, ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी प्रदान की है। जिसका ऑप्शन है 2, 3, 5 और 6। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 भाषाओं को जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी मिली है। जिसमें कौन कौन भाषा है, उर्दू और अंग्रेजी के साथ साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा के रूप में जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार मंजूरी मिली है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था। आपका ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम और ओडिशा। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में। नुआखाई फसल उत्सव जो है एक प्राचीन फसल उत्सव है। अगर कोसली भाषा में देखा जाए तो कोसली भाषा में नुआ का अर्थ होता है नया तथा खाई का अर्थ होता है खाना। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि नए अन्न का ग्रहण करना। नुआखाई का मतलब होता है नए अन्न का ग्रहण करना।
ये जो है बदलते मौसम के साथ साथ नए फसल का स्वागत करने के लिए पश्चिमी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? ऑप्शन है इंदौर, सूरत, पुणे और चेन्नई। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। इंदौर को जो है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले श्रेणी में लगातार चौथी बार प्रथम पुरस्कार मिला है। साथ ही साथ अगर दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान सूरत को मिला है, जबकि तीसरा स्थान नवी मुंबई को मिला है। इस प्रकार से आज का सेशन समाप्त होता है। आपको ये वीडियो सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस करंट अफेयर्स में आपके कितने उत्तर सही पाए गए उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप इस सेशन की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू संधान टेस्ट सीरीज या हमारे फेसबुक पेज ईडू संधान से प्राप्त करें। धन्यवाद।